बहू, खाना बना लिया है क्या तुमने? देखो, अगर नहीं बनाया तो ऐसा करो कि आज गोश्त बना लो, भून कर बनाना। मुझे भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद है और आज तो गरम गरम रोटी के साथ भुना हुआ गोश्त खाने को बड़ा ही मन कर रहा है। जल्दी से बना लो तुम। माँ जी, मैं ज़रूर गोश्त बना लेती, लेकिन आपको तो पता ही है ना अंसर का। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, इतनी कंजूसी। कल भी सिर्फ आलू ला कर दिए, आज फिर टमाटर मिर्चें, कोई चीज़ नहीं है। मैंने तो 2 दिन पहले भी उन्हें कहा था कि गोश्त ला कर दे दें। ना चिकन ला कर देते हैं, ना गोश्त ला कर देते हैं, ना पूरी सब्जी ला कर देते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, आप ही बात करें उनसे। अरे बाप रे, एक तो मेरे इस कंजूस बेटे ने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। इसका बाप तो ऐसा नहीं था, पता नहीं ये किस पे चला गया है। आज आने दो, बात करती हूँ। अरे लाइबा, आज फिर तुमने आलू गोभी बना ली। तुम्हें बताया तो है कि मुझे आलू गोभी पसंद नहीं है। कोई ढंग की सब्जी बना लिया करो। अब ये ले जाओ, और कोई और सालन अगर पड़ा है तो मुझे वो ला कर दो। अंसर, आप भूल रहे हैं कि सब्जी मैं नहीं, आप लेकर आते हैं। और आपने ही 3 दिन पहले गोभी लाकर दी थी, कल आलू लाकर दिए थे, आज तो गोश्त मंगवाया था। माँ जी भी कह रही थी, लेकिन आपको किसी बात का असर ही नहीं होता। जाने कब आपकी ये कंजूसी खत्म होगी। अब यही सालन है, अगर खाना है तो खाएं, नहीं तो बाहर से कुछ मंगवा लें। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ, हम तो गोश्त को तरस गए हैं, इतने दिन हो गए हैं। छोटी भी मांग रही थी, पता नहीं आप क्यों हमारी बात नहीं सुनते। अरे बाप रे, उस्तानी साहिबा, आप तो शुरू ही हो गई हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं गोभी ही खा लेता हूँ, लेकिन आप मेरा सर मत खाएं। जाओ यहाँ से। और रही बात राशन लाने की, तो पता है कितनी महंगाई हो गई है। कंजूसी की बात नहीं है, बंदे को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। आने वाले वक्त के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं जरा सोच समझ कर ही हर काम करता हूँ। भाभी, कल आपने मुझे हर हाल में बिरयानी बनाकर देनी है। चिकन बिरयानी हर हाल में मैं लेकर जाऊंगी। पता है, कल सब दोस्तों ने मिलकर वन डिश पार्टी रखी है, और अगर मैं भी चिकन बिरयानी ना लेकर गई तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज़ मुझे बना दीजिएगा। अलीहा, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुशी खुशी बनाती हूँ। लेकिन भाई तुम्हारे भैया पे डिपेंड करता है। अगर वो मुझे सामान ला कर दे देंगे तो मैं तुम्हें सुबह सुबह ही चिकन बिरयानी बनाकर पैक कर दूंगी। लेकिन तुम्हारे भैया किसी की सुने तब ना, तुम खुद ही बात कर लेना उनसे। लाइबा, अलीहा, बेटा तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। अब घर में अच्छे खाने भी बनेंगे। अंसर की कंजूसी बहुत बर्दाश्त कर ली। अरे इस लड़के को इसके हाल पर छोड़ दिया तो ये तो हमें भूखा मार देगा, और मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि इसे मज़ा चखा कर ही रहूंगी। मेरे जहन में एक प्लान है, इसीलिए अब हम वही करेंगे। ठीक है, अब इसे मैं सीधा करती हूँ, आ लेने दो आज इसे। अरे असलम भाई, कैसे हो? आज सब्जियों का क्या रेट लगाया है? भाई तुमने महंगाई कर दी है। दिन ब दिन तुम सब्जियां महंगी करते जा रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है। देखो, मैं तुम्हारा रोजाना का गाहक हूँ, मेरे साथ जरा तवाज़ुन से रहा करो। अंसर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ महंगाई करूं? अरे नहीं बाबा, पीछे से ही सब्जियों का रेट ये है, तो हम बेचारे आगे क्या करें? हम ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं करते, और आप तो मेरे रोजाना के ग्राहक हैं। बिल्कुल भी महंगाई नहीं करता मैं। अच्छा बस बस, लेक्चर ही शुरू कर दिया। ऐसा करो कि मुझे सब्जियों के रेट बताओ। अंसर भाई, गोभी जो है, फूल गोभी, वो 250 रुपए किलो है। आलू जो है वो 150 रुपए किलो है। टमाटर 100 रुपए किलो है। भिंडी तोरी जो है वो 250 रुपए किलो में मिल जाएगी आपको। कद्दू थोड़े से महंगे हैं। अरे बाप रे, बस करो बस करो, नहीं सुनने मुझे तुम्हारे रेट। इतनी महंगाई, कल से भी ज्यादा महंगी कर दी सब्जियां। मुझे कोई सब्जी नहीं खरीदनी, और अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी सब्जी नहीं खरीदूंगा। जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पकाना। ये कहते ही अंसर बिना कुछ लिए वहां से चला जाता है। जैसे ही अंसर खाली हाथ घर पहुंचता है तो उसकी अम्मी, बीवी और बहन इस्तकबालिया नजरों से उसे देख रही थी। अंसर बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ क्यों खड़ी हैं। अरे खैर तो है, आप सब लोग मेरे इस्तकबाल में दरवाजे तक क्यों आ गए? क्या मैं पहली दफा घर आया हूँ? खैरियत? बेटा तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज तुम सब्जी में क्या लेकर आए हो? वो अम्मी, सब्जी वाला इतनी महंगी सब्जी दे रहा था कि मेरे तो कानों को हाथ लग गया।
मैंने बोला भाई अपने पास रखो अपनी सब्जी, मुझे नहीं लेकर जानी। इन्होंने तो ढकोंज बनाया हुआ है कि किसी न किसी को लूटना है। ऐसा करें कल का कोई सालन पड़ा होगा वही ले आए, वही खा लेते हैं। अंसर बेटा, जो तुमने अपनी कंजूसी का ड्रामा शुरू किया हुआ है ना, अब तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा, वरना आज के बाद घर में चूल्हा नहीं चलेगा। जहाँ से मर्जी खाना, हम तो तुम्हें कुछ बनाकर नहीं देंगे। तुमने अच्छी खासी आमदन होने के बावजूद हम सबको भूखे मारा हुआ है। अरे गोश्त को तरस गए हैं इतने दिन से, ढंग की सब्जी नहीं आती। कभी आलू लटकाते आ रहे हो, कभी धनिया लटकाते आ रहे हो। अब से किचन में हड़ताल है, कोई खाना नहीं बनेगा जब तक तुम ढंग का खाना नहीं लाते। और फिर ये क्या, अंसर को तो वाकई किसी ने खाने का नहीं पूछा। अंसर इधर उधर देखता रहा, लेकिन सब लोग अपने कमरों में जाकर सो गए। अंसर के पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। अब अंसर सोच में पड़ गया कि आखिर क्या करे। असल में अंसर को बाहर का खाना खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती थी, इसीलिए वो भी नहीं सोच सकता था। अंसर परेशान हाल बैठा रहा। अगली सुबह नाश्ता लेने जब वो किचन में पहुंचा तो वाकई किसी ने नाश्ता भी नहीं बनाया था। और तो और किचन बिल्कुल साफ था, सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई बनाने वाली चीज़ थी और ना कोई बनी हुई। अब अंसर परेशान हो गया कि अब इतनी भूख लगी है, ना बाहर से खा सकता हूँ, ना घर में कोई खाने को दे रहा है, क्या करूँ। फिर वो चुपचाप भूखा ही वहाँ से चला गया। अरे अंसर बेटा, भूखा मर जाएगा। अगर घर में खाना ना बना, किचन की हड़ताल जारी रही तो मैं कहाँ से खाना खाऊंगा। बाहर का खाना खाने की तो मुझे आदत नहीं, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। अगर घर वालों ने हड़ताल ख़त्म ना की तो मेरा क्या होगा। या अल्लाह, आज एहसास हो रहा है कि बंदे को ढंग का खाना ना मिले या खाना ही ना मिले तो क्या बीतती है। और मैं इन बेचारों पे कितना जुल्म कर रहा था, अपनी बेजा कंजूसी की वजह से उनकी ख्वाहिशों को मार रहा था। चल बे बच्चे, माफ़ी मांग ले। अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, आप लोग बिल्कुल ठीक कहते थे और मैं वाकई गलत था। मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, फिर तो हमें अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दें। मुझे एहसास हो गया है कि इंसान को मनपसंद चीज़ ना मिले तो क्या बीतती है। और प्लीज़ ऐसा करें कि आज ही किचन की हड़ताल ख़त्म कर दें। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। मैं ढंग की सब्ज़ी लाऊंगा कल से। अरे बेटा, देर आए दुरुस्त आए, फिक्र मत करो। अब किचन की हड़ताल नहीं होगी जब तक तुम अच्छी सब्जी लाते रहोगे। और फिर उस दिन के बाद से अंसर की कंजूसी तो जैसे दम ही तोड़ गई। अब वो अच्छे से राशन लाता था और घर में ढंग का खाना पकता था, और अब किचन की हड़ताल भी नहीं होती थी।